हेलो दोस्तों। पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा मूवी भारत में बनाई जाती है और हम जो होते हैं वो मूवी के बहुत ज्यादा दीवाने हों। हम सभी चाहते हैं कि कभी ना कभी किसी मूवी में हम दिखें, लेकिन ये सपना सबका पूरा नहीं हो पाता। तो अगर आप भी चाहते हो कि मूवी के साथ जुड़ने के लिए, तो आपके पास एक सुनहरा मौका है और वो मौका है बवेजा स्टूडियो लिमिटेड का आईपीओ के साथ। ये कंपनी जो है वो फिल्में बनाती है, तो आप अगर इसमें इन्वेस्ट करोगे तो आप भी एक इसमें पार्टनर बन सकते हो। तो चलिए हम इसके बारे में देख लेते हैं, इसकी पूरी डिटेल को समझते हैं और फिर देखेंगे कि इसमें इन्वेस्टमेंट हमारा जो है वो ग्रो करेगा या क्या करेगा। ठीक है, फिर हम लास्ट में डिसीजन लेना देखेंगे कि हम इसका कंक्लूजन क्या समझते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कंपनी करती क्या है, कंपनी के हम बिजनेस को देख लेते हैं। तो ये जो कंपनी थी वो 16 मार्च 2001 को ये बनी थी। ठीक है, और ये क्या प्रोडक्शन करती है, हिंदी पंजाबी फिल्में प्रोडक्शन करती है। ठीक है, हिंदी और पंजाबी फिल्में। इसके कुछ प्रोडक्शन जो की है फिल्में, उसके ये देखिए नाम है कुछ: चार साहेबजादे, लव स्टोरी 2050, कयामत एंड भौकाल। ठीक है, अब अगर हम बात करें इसके, तो 2023 का जो इसका प्रोजेक्ट इसने बताया है, ये बताया है कि जो 22 से है अभी तक ये कंप्लीट कर चुके हैं। छह वहीं इसका जो प्रोजेक्ट है वो अभी पोस्ट प्रोडक्शन में चल रहा है और सात जो है वो प्री प्रोडक्शन में चल रहा है। ठीक है, इसके अलावा ये कंपनी कहती है कि द कंपनी इज ऑल्सो डाइवर्सिफाइड इन वेरियस इंक्लूडिंग डिजिटल फिल्म, वेब सीरीज, एनिमेशन फिल्म, पंजाबी फिल्म, एडवर्टाइजमेंट फिल्म एंड म्यूजिक वीडियो। यानी कि ये म्यूजिक वीडियो ये सब चीजें भी बनाती है। अब हम ऑब्जेक्टिव ऑफ द इशू को देख लेते हैं कि कंपनी आईपीओ ला करके क्या मीट करना चाह रही है। तो देखिए इसका पहला पॉइंट है टू मीट द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स, एंड दूसरा पॉइंट है जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। यानी कि वर्किंग कैपिटल यानी कि जो काम करने में जो कुछ पैसे लगेंगे उसको चुका ये जुटाने के लिए आईपीओ ला रही है। और दूसरा है कॉर्पोरेट पर्पस, यानी ये जो कंपनी है वो सारा का सारा पैसा अपना वर्किंग के लिए लगाएगी। ठीक है, तो ये अच्छी बात है, यानी कोई लोन नहीं चुकाएगी ना कुछ और करेगी, ये अपना काम में लगाएगी। तो अब हमने कंपनी के बिजनेस को देख लिया और कंपनी का जो इशू है क्यों लेके आ रही है उसको भी समझ लिया। तो अब चलिए हम इसके ऑफर को देखते हैं, इसका ऑफर क्या है। तो आईपीओ डेट की अगर बात करें तो ये 29 तारीख को खुल रहा है और 1 फरवरी को बंद हो गया है। ठीक है, यानी कि ये अभी चल रहा है, आईपीओ करंट में ये चल रहा है। फेस वैल्यू की अगर बात करें तो 10 रुपये पर शेयर का इसका फेस वैल्यू है। प्राइस बैंड जो रहने वाला है 170 रुपया से लेकर के 180 रुपया रहने वाला है और लॉट साइज जो होगा 800 शेयर का, यानी कि 800 शेयर आपको मिनिमम लेना पड़ेगा। ठीक है, टोटल इशू की बात करें तो टोटल इशू है वो 97.20 करोड़ का टोटल इशू है। ठीक है, वहीं फ्रेश इशू की बात करें तो फ्रेश इशू है जो वो आपका 72 करोड़ का है और ऑफर फॉर सेल है, यानी कि जो इसमें जो लगे हुए हैं इन्वेस्टर जो है इसमें से प्रोमोटर वो अपना कुछ शेयर बेच रहे हैं जो कि 25.20 करोड़ का बेच रहे हैं। ठीक है, अगर लिस्टिंग की बात करें तो ये आपका एनएससी एसएमई पे लिस्ट होगा। ठीक, अब चलिए इसका टाइमलाइन को देख लेते हैं, आईपीओ के टाइमलाइन को। तो ये जो ओपन होगा वो 29 जनवरी, यानी कि ये ओपन है अभी चल रहा है। ठीक है, क्लोज होगा वो 1 फरवरी, यानी कि ये आपका कल जाकर के क्लोज हो जाएगा। बेस बेसिस ऑफ अलॉटमेंट की बात करें तो ये आपका कब होगा, फ्राइडे फरवरी 2, यानी कि 2 फरवरी को पता चल जाएगा कि किसको किसको मिल गया। रिफंड की यानी जिसको नहीं मिलेगा वो 5 फरवरी को रिफंड कर दिया जाएगा। डीमेट में जो क्रेडिट हो जाएगा वो 5 फरवरी को ही क्रेडिट हो जाएगा जिसको जिसको मिलेगा। और जो लिस्टिंग होगा वो 6 फरवरी को लिस्ट हो जाएगा। ठीक है, एनएससी एसएमई पे ये लिस्ट हो जाएगा। अब हम देख लेते हैं कि किस किस कैटेगरी को कितना कितना रिजर्वेशन दिया गया है। ठीक है, तो एंकर इन्वेस्टर शेयर फॉर ऑफर जो है वो आपका 6.06% है। ठीक है, वहीं अगर मार्केट मेकर शेयर ऑफर्ड जो है वो 5.33% है। क्यूआईबी यानी क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर है उनको 4.03% का दिया गया है। एनएचआई को जो दिया गया है वो दिया गया है 42.30% का। वहीं हम जैसे रिटेल इन्वेस्टर को दिया गया है वो दिया गया है 42.30% का। ठीक है, तो ये टोटल मिलाकर के 100% जो हो गया वो हमने देख लिया किसको किसको रिजर्व किया गया है। अब चलिए कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देख लेते हैं कि कंपनी प्रॉफिट में है या लॉस में है या क्या है। ठीक है, उसके बाद हम डिसाइड कर पाएंगे। तो अगर हम इसके एसेट्स की बात करें तो देखिए इसका एसेट्स जो है वो 2021 में 3,223.67 लाख था। ठीक है, जो 2022 में 3,056.03 लाख रहा और 2023 में 21 मार्च तक ये 4,489.98 लाख हो गया। और अभी सितंबर तक की बात करें 2023 के, ठीक है, तो ये 4,202.57 लाख है, यानी कि इसका जो एसेट्स है वो बढ़ता जा रहा है। चलिए ये अच्छा पॉइंट है इसका। रेवेन्यू की बात करें तो ये 2021 में 1,954.11 लाख था जो 2022 में बढ़ करके 4,096.79 लाख हो गया। 2023 में वही 7,628.31 लाख हो गया और 2023 के सितंबर तक ये 3,890.11 लाख हो गया। तो चलो ये भी रेवेन्यू भी इसका बढ़ते क्रम में, तो ये भी सही है। प्रॉफिट को देख लेते हैं। प्रॉफिट जो है वो 764.60 लाख था 2021 में मार्च तक। 2022 मार्च इसका 275.94 लाख। ठीक है, और 2023 में 796.91 लाख और 2023 के सितंबर तक 435.33 लाख था। ठीक है, नेटवर्थ को देख लेते हैं। नेटवर्थ का जो है वो 448.13 लाख है 2021 में। 2022 में 724.07 लाख, 2023 के मार्च तक 1,986.28 लाख
और 2023 के सितंबर तक 2422.07 लाख। ठीक है, अब रिजर्व और सरप्लस को देख लेते हैं। तो रिजर्व और सरप्लस जो है वो रिजर्व इसका 2021 में 445.13 लाख, 2022 में 181.07 लाख, 2023 के 31 मार्च तक 543.58 लाख और 2023 के सितंबर तक 969.37 लाख। ठीक है, अब टोटल बोरिंग को अगर हम देखते हैं तो टोटल बोरिंग जो है वो इसका 2021 में 179.60 लाख और 2022 में बढ़ करके 266.86 लाख, 2023 के 31 मार्च तक ये 142.38 लाख और 30 सितंबर 2023 तक 810.91 लाख। यानी कि इसका बोरोइंग जो है वो बढ़ता जा रहा है, जो कि बैड साइन है इसका। अब चलिए इसके की परफॉर्मेंस इंडिकेटर को देख लेते हैं जो इसका वैल्यूएशन को बताता है। ठीक है, तो अगर हम आरओई की बात करें तो आरओई इसका 40.12% है, जो कि बहुत अच्छा साइन है। ठीक है, आरओसीई की बात करें तो 52.55% है, ये भी अच्छा साइन है। डेब्ट टू इक्विटी की बात करें तो 0.07 है, यानी कि डेब्ट इसके पास ना के बराबर है, तो ये भी गुड साइन है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ की बात करें तो 40.12 पॉइंट है, तो ये भी गुड साइन है। प्राइस टू बुक वैल्यू की बात करें तो 13.07 है, यानी कि अभी 13 गुना ये प्राइस ही है। ठीक है, अब हम इसके प्री आईपीओ और पोस्ट आईपीओ ईपीएस और पीई रेशियो को देख लेते हैं। तो ईपीएस की बात करें तो प्री आईपीओ जो इसका है वो 5.52 रुपया है, जो पोस्ट आईपीओ 4.32 रुपया हो जाएगा। वहीं अगर पीई रेशियो की बात करें तो प्री आईपीओ इसका 32.59 है, जो कि पोस्ट आईपीओ 41.62 हो जाएगा। अब चलिए कंपनी के पीयर कंपैरिजन को देख लेते हैं कि ऐसी कंपनियां जो लिस्टेड है उसके साथ इसका पीयर कंपैरिजन करके देखते हैं कि ये कहाँ स्टैंड करती है। तो इसने जो पीयर कंपैरिजन किया है वो सेमारो एंटरटेनमेंट लिमिटेड के साथ किया है, इरोज इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड के साथ किया है, जी एंटरटेनमेंट इंटरप्राइजेज के साथ, मुक्ता आर्ट्स और वेल्स फिल्म इंटरनेशनल लिमिटेड। हम सिर्फ इसमें सेमारो और इरोज के साथ इसको देखेंगे। ठीक है, तो बवेजा का हमारे पास डिटेल ये रहा और हमारे पास सेमारो का डिटेल जो है वो ये रहा और हमारे पास जो इरोज इंटरनेशनल मीडिया लिमिटेड है इसके पास डिटेल ये रहा। तो हम ये तीनों का कंपैरिजन कर लेंगे। ठीक है, तो ईपीएस की बात करते हैं तो बवेजा का है वो 5.52 रुपीज है, वहीं समारो की बात करें तो 3.45 है और वहीं अगर हम इरोज की बात करें तो इरोज का जो है वो नेगेटिव में है 12.48। तो इसमें जो है वो बवेजा आगे है इन लोग से, तो चलिए ये गुड साइन है। अब अगर हम पीई रेशियो की बात करते हैं तो बवेजा का जो है 32.59 है, वहीं अगर हम सेमारो की बात करें तो सेमारो 48.30 है और वहीं अगर हम इरोज की बात करें तो इरोज जो है वो -2.31 है। तो इसमें जो पी रेशियो बता रहा है इसका मतलब है कि बवेजा जो है वो ईपीएस जो है वो 5.52 होने की वजह से इसका जो ज्यादा होना चाहिए पी, लेकिन अभी कम है, तो ये एक गुड साइन है। अब हम रिटर्न ऑन नेटवर्थ को देख लेते हैं। तो बवेजा ने 40.12% से रिटर्न ऑन नेटवर्थ दिया है, वहीं समारो ने 1.59% से और वहीं इरोज ने -11.34% से। तो इसमें भी देखिए बवेजा जो है वो सबसे आगे है क्योंकि इसने 40 गुना रिटर्न दिया है रिटर्न ऑन नेटवर्थ में। अब हम प्राइस टू बुक वैल्यू की बात करें तो प्राइस टू बुक वैल्यू जो है वो 13.07 है, यानी कि बवेजा ने अगर अच्छा रिटर्न दिया है, अच्छा अगर ईपीएस है इसका, तो इसका ये प्राइस ही होना भी बनता है, तो 13 गुना ये प्राइस ही है। वहीं अगर सेमारो की बात करें तो 0.49 है, यानी कि ये बुक वैल्यू से भी नीचे का चल रहा है और इरोज का जो है वो 0.20 है, यानी कि ये भी बुक वैल्यू से नीचे ही चल रहा है। तो पीयर कंपैरिजन पे हमें समझ में आता है कि बवेजा जो है वो अपने पीयर से अच्छा परफॉर्म कर रहा है, ईपीएस के मामले में हो, पी रेशियो के मामले में हो, रिटर्न ऑन नेटवर्थ हो या प्राइस टू बुक वैल्यू हो, यानी कि ये अच्छा परफॉर्म कर रहा है, इसलिए इसका जो नंबर है वो ज्यादा अच्छे हैं। अब चलिए हम इसका देख लेते हैं कि ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या चल रहा है। तो ये हमारे पास डेटा आ गई ग्रे मार्केट प्रीमियम के। ठीक है, तो अगर हम 31 तारीख यानी कि आज तक की बात करें तो इसका जो ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है वो 15 रुपया का एक्स्ट्रा चल रहा है, यानी कि 15 रुपया का प्रॉफिट बता रहा है। ठीक है, जो कि आपका लिस्टिंग होने का है 195 रुपये के आसपास लिस्ट होगा, जो कि 8.33% का आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। यानी कि अगर आप लिस्टिंग गेन चाहते हैं तो आपको 15 रुपये का लिस्टिंग गेन हो सकता है अगर 180 रुपये के आईपीओ प्राइस पे ये जाकर के फिक्स होता है तो। ठीक है, यानी कि 8.33% को आपको प्रॉफिट मिल सकता है। अब हम इसके सब्सक्रिप्शन स्टेटस को देखते हैं कि ये 29 तारीख से जब ये सब्सक्राइब होना स्टार्ट हुआ है तो कितना गुना सब्सक्राइब हुआ है। तो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल ने 0.01 गुना सब्सक्राइब किया है, वहीं नॉन इंस्टीट्यूशनल बायर ने 0.25 गुना सब्सक्राइब किया है और रिटेल इन्वेस्टर ने 1.56 गुना सब्सक्राइब किया है। टोटल सब्सक्रिप्शन की बात करें तो 0.86 गुना सब्सक्राइब हुआ है, यानी कि अभी तक पूरी तरीके से सब्सक्राइब ही नहीं हुआ है। तो अभी इसके पास 1 फरवरी तक का टाइम है, तो देखते हैं ये पूरा सब्सक्राइब होता है और कितने गुना सब्सक्राइब होता है। तो दोस्तों अब हमने कंपनी के बिजनेस को देख लिया, इसके ऑब्जेक्टिव को देख लिया, इसके रिवेन्यू को देख लिया और इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम को देख लिया, साथ ही इसका पीयर कंपैरिजन करके भी देख लिया। तो इसमें जो कंपनी है वो सबसे ज्यादा आगे निकल रही है। पीयर कंपैरिजन के मामले में हो तो ये तो सबसे आगे है। ठीक है, वही रिवेन्यू के मामले में हो तो रिवेन्यू भी अच्छा करती जा रही है, बढ़ाती जा रही है।
ग्रे मार्केट प्रीमियम की हो तो आपको 8.33% का आपको लिस्टिंग गेन देखने को मिल जाएगा। तो अगर आप इसमें लिस्टिंग गेन के लिए इन्वेस्ट करोगे तो आपको लगभग 8 से 10% का लिस्टिंग गेन मिल जाएगा। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। तो दोस्तों आप भी इसको एनालाइज करिए, समझिए और उसके बाद आप अपना खुद से डिसीजन लीजिए कि आपको इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है। तो दोस्तों ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।